रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करें खबरों की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, काम करते रहो, पार्टी सबको अवसर देती है। पीएम मोदी के 9 आग्रह भी दिलाई याद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई सादगी। ओटीएस से मीटिंग के लिए निकलते वक्त कार्यकर्ताओं को देख काफिला रोककर की मुलाकात। सीएम के वापस आने तक कार्यकर्ताओं को करना पड़ता इंतजार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जयपुर दौरा। विशेष विमान से पहुंचे थे जयपुर। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 12 में वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वा कर ले गए आरोपी। पार्वती नदी में अवैध बजरी खनन पर की थी टीम ने कार्रवाई। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स। देश भर से उमड़ रहे जायरीन। दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश। पीएम मोदी का पढ़ा गया संदेश। देश प्रदेश में लोहड़ी के त्योहार की धूम। उमंग, उत्साह और खुशियों के साथ मनाया लोहड़ी का पर्व। राजा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। चिंताहरण काले हनुमान मंदिर में किए दर्शन। और चलो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महामंथन की, जिसको लेकर आज बैठक भी हुई है। बीजेपी में लोकसभा कार्य योजना को लेकर बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, जिसे महामंथन बताया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 25 की 25 सीटें जीतने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा का बैठक में संबोधन भी हुआ। कहा, काम करते रहो, पार्टी सभी को अवसर देती है, मौका देती है। मैं पीछे की लाइन में बैठा था, नहीं पता था सीएम बनूंगा। पार्टी ने मुझे भी बहुत बड़ा अवसर दिया राजस्थान की सेवा का। संगठन में कार्यकर्ता बनकर जनता की सेवा करते रहो। बैठक में प्रदेश तो वहीं राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर आज जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। पहली बार जोधपुर पहुंचने पर उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। खीवसर का बावड़ी करवड़ आयुर्वेद अस्पताल के पास, ओसिया पाटा मंडोर थाने के पास, सन सिटी हॉस्पिटल के पास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के पास और कमला नेहरू कॉलेज के पास उनका स्वागत किया गया। खीवसर बाद में सीधे जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचे और जहां पर आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा जोधपुर के प्रबुद्ध जनों ने उनका स्वागत किया, अगवानी की। स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद वो एक्शन मोड में हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारियों को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि निजी अस्पताल या अन्य जगह प्रैक्टिस करते हुए पाए जाने पर सस्पेंड कर दूंगा। ये बहुत बड़ा विभाग भी है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी है, क्योंकि लोगों की जिंदगी और लोगों की जो सेहत है वो बहुत हद तक इस विभाग पे डिपेंडेंट है। जो पुराने जितने भी सरकारी हॉस्पिटल बने थे, जैसे जयपुर का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 2-3 लाख आबादी लेने का उसका बना था और आज 25 लाख है। कहने का मेरा ये मतलब है कि अब समय आ गया है कि हमें अच्छी इंश्योरेंस लोगों को देकर हमें प्राइवेट एंटरप्राइज को इनकरेज करना चाहिए
जो कि हुआ है, जयपुर जैसी जगह में आपके मैक्स भी आ गया, आपके फोर्टिस भी आ गया, आपके एटर्नल हार्ट भी आ गया, आपके जो वहां पर महावीर कैंसर है वो भी आ गया। इतने हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए। और हम ये चाहते हैं, मैं मेरे कार्यकाल में ये चाहूंगा कि आपके पास चॉइस रहे कि हमारा इलाज हम सबसे बेहतरीन डॉक्टर से कराएं और हम सबसे बेस्ट मैनेज्ड हॉस्पिटल से कराएं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, नंबर 1। महात्मा गांधी चिकित्सालय का जिला कलेक्टर नमित मेहता ने निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था और भर्ती मरीजों को दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली है और साथ ही साथ उनके परिजनों से वार्तालाप कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया है। मेहता ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना को लेकर भी काउंटर पर मौजूद कार्मिकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दवा वितरण व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर ने बीपी कक्ष में बीपी और ब्लड की जांच करवाई। पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने अस्पताल प्रबंधन संबंधी जानकारी उन्हें दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे। मेहता ने निरीक्षण के दौरान मौजूद सफाई कर्मचारी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने ऑब्जर्वेशन विभाग, आपातकालीन विभाग, ट्रॉमा वार्ड में सफाई व्यवस्था, एमआरआई सेंटर में मरीजों से बातचीत की। जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन के लिए सराहना की। वहीं सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग के वित्तीय सलाहकार रमेश सांखला द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जिन बोलियां में अभी तक कार्यादेश नहीं जारी किए जा सके हैं और बोलियों में निर्णय लिए जाने में देर लग रही हो, वहां संवेदकों को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 48(2) के प्रावधानों के तहत बोली की वैधता अवधि बढ़ाने हेतु अवसर देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बोलियों की वैधता अवधि बढ़ने से रीटेंडर नहीं करना पड़ेगा, जिससे एक और तो पूर्व की दरों पर ही काम हो सकेंगे, तो दूसरी तरफ कार्यों में देरी भी नहीं होगी। करौली में कीर्तन भगवान के पाटोत्सव दिवस पर आयोजित भजन संध्या में भक्ति रस बरसा। मदन मोहन जी भक्त मंडल सहित विभिन्न मंडलियों के कलाकारों ने बधाई गीत और भजन प्रस्तुत किए तो श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगे। रियासत कालीन प्रताप शिरोमणि मंदिर में कीर्तन भगवान की स्थापना दिवस का 85वां पाठ उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भगवान की समक्ष पोस्ट खिचड़ी सहित विभिन्न व्यंजनों की प्रसादी लगाई गई। भजन संध्या में भूडारा बाजार संकीर्तन मंडल के विष्णु गुप्ता, मावे वाले मंदिर पुजारी पुराण प्रताप चतुर्वेदी, हरिओम कन्हैया, अरविंद आदि ने विभिन्न गायन मंडली कलाकारों का माला और शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। भीलवाड़ा में RSWM ग्रासरूट हॉकी टूर्नामेंट का समापन महावीर अपार पब्लिक स्कूल में किया गया। भीलवाड़ा में हॉकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चौथी RSWM भीलवाड़ा ग्रासरूट हॉकी कप की 2 दिवसीय प्रतियोगिता महावीर स्कूल ग्राउंड पर आयोजित की गई, जिसमें हैदराबाद टीम ने MUPS स्पोर्ट्स एकेडमी को 5-3 से हराकर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। इस अवसर पर LNJ ग्रुप के OSD रजनीश वर्मा, खेल प्रेमी राकेश मानसिंह और लोकेंद्र पांड्या मौजूद रहे। इस अवसर पर 20 पाउंड का हॉकी मैदान दर्शाता हुआ केक भी काटा गया। RSWM के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रिजू झुंझुनवाला के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर सभी 120 खिलाड़ियों के बीच में वितरित किया गया। और 8 महीने से यहाँ अकेडमी चल रही है, छोटे बच्चों की हमने स्टार्ट करी है और अपना हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अफसोस कि इस खेल के लिए कोई आगे नहीं आता है। 2016 में रिजू जी हमारे एक बार ग्राउंड पर आए थे किसी कारण से, उससे हमने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने वादा किया कि हम हर साल यहाँ पे एक भीलवाड़ा में हॉकी को प्रमोट करने के लिए एक टूर्नामेंट कराएंगे। तो इसी उपलक्ष्य पर चौथा साल है RSWM ग्रासरूट हॉकी के नाम से, भीलवाड़ा हॉकी गोल्ड कप के नाम से। ग्रासरूट का मतलब हम छोटे बच्चों को प्रेरित करना चाह रहे हैं। इंडिया में छोटे बच्चों के लिए ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं होता है। एक लखनऊ में KD सिंह बाबू मेमोरियल होता है, इसमें पूरे इंडिया से टीमें आती, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भीलवाड़ा में भी इस तरह का एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो ताकि हम छोटे बच्चों को इंकरेज कर सकें। देखिए, सभी जानते हैं हॉकी राष्ट्रीय खेल है हमारा, सबसे पुराना खेल भी है
और विश्व विख्यात है। हॉकी के अंदर यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर से बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको प्रतिभा निखारने के लिए एक एकेडमी की भी ज़रूरत थी। हमारे अजीत जी की भीलवाड़ा हॉकी एकेडमी इस विषय पर काम कर रही है। साथ में एक भामाशाह के तौर पे और एक पीछे से सपोर्ट के तौर पे, सिस्टम के तौर पे, जब रिजू झुंझुनवाला जी को इस तरह का एक रिक्वेस्ट आया था और उन्होंने खुद आके ग्राउंड पे बच्चों को देखा था और उनका उत्साह देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये खेल अच्छा है, इसको हम एक सिरे से प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। आपको भी पता है कि हमारे LNJ ग्रुप ने शतरंज को भी प्रमोट किया, क्रिकेट को भी कई हद तक प्रमोट कर रहे हैं। हमारा भीलवाड़ा किंग के नाम से एक टीम भी है। तो खेल के प्रति जो हम लोगों का एक सामाजिक दायित्व है, हम उसको निभा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर दौरे पर रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिल्ली लौटने पर एयरपोर्ट पर उन्हें भाव भरी विदाई दी। उपराष्ट्रपति जयपुर दौरे पर रहे, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और जब जयपुर से रवानगी उनकी हुई तो कुछ इस तरह से सी ऑफ राज्यपाल की तरफ से उन्हें किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। CS सुधांश पंत ने विभागवार समीक्षा बैठकों का दौर पूरा किया है और साथ ही साथ नई सरकार में गवर्नेंस की नई नीति के साथ सरकारी मशीनरी को नई सोच के साथ सक्रिय कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया CS सुधांश पंत ने विभागवार समीक्षा बैठकों का दौर पूरा कर लिया। मंत्रियों के विभाग बंटवारे और अधिकारियों के तबादले के बाद सरकारी मशीनरी चार्ज हो गई है। नई सरकार में नई सोच के साथ 100 दिन की कार्य योजना बनाकर उसे मूर्त रूप देने के विभागों को निर्देश दिए। 100 कार्य दिवस योजना में बेहतर तालमेल से काम करें। CS सुधांश पंत ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। बीजेपी सरकार में नई सोच के साथ 100 दिन की कार्य योजना पर फोकस करें। अधिकारियों को 100 दिवसीय कार्य योजना को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को नवाचारों को बढ़ावा देने के निर्देश। सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा योजनाओं और नीतियों का प्रचार करने के निर्देश। वित्त विभाग में 100 दिन की कार्य योजना में अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाना, ट्रेजरी के कामकाज को ऑनलाइन करना, क्रियाशील और स्मूथ बनाना शामिल है। कार्य योजना में माली हालत सुधारने के कदम उठाया जाना भी शामिल है। जिन योजनाओं या प्रोग्राम के लिए पैसा आवंटित हुआ है, उस योजना के कार्यक्रम या खर्च सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग करने का काम करने के निर्देश दिए। प्रोजेक्ट की सही मॉनिटरिंग, समय पर राशि स्वीकृत करना शामिल है। CS सुधांश पंत ने वित्तीय अनुशासन बनाने को प्राथमिकता में शुमार किया है। सरकार के लिए 100 दिन की कार्य योजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप बनेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में गैस वितरकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वितरक से अपेक्षा की जा रही है कि एक दिन में 2 से 3 कैंप में विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दें। एक वितरक के पास सीमित स्टाफ और संसाधन होते हैं और साथ ही साथ गैस वितरण से संबंधित नियमित कार्य भी करना होता है। सभी जगह पर सेवाएं देना वितरकों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। गैस वितरक अपनी समस्याओं को लेकर आज मीडिया से रूबरू हुए। गैस डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी कैंप में KYC करने और तुरंत गैस कनेक्शन देने का भी जोर डालते हैं, जबकि कनेक्शन देने से पहले कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपात्र व्यक्तियों को कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। कौन से BPL वालों को सब्सिडी मिलेगी ये स्पष्ट नहीं है और इस अस्पष्टता के कारण बहुत जगह ये भ्रांति फैल रही है कि
बीपीएल को क्यों नहीं मिल रही है और बाद में जो शिकायत आती है वो सब एक एलपीजी वितरक को ही झेलनी पड़ती है। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बीपीएल वालों को, कौन से बीपीएल वालों को मिलेगी, और जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है उनको, या जो कंपनी के सॉफ्टवेयर में बीपीएल मार्क्ड है उनको। क्योंकि बहुत से लोगों ने कनेक्शन ये स्कीम चालू होने से पहले पूरे पैसे देके ले लिए थे, लेकिन वो गरीब है, उनकी पात्रता अदरवाइज बनती है, लेकिन उनको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। तो सरकार को ये बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि किनको सब्सिडी मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी। अभी गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन बांटने कर रखे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रॉब्लम डीलर्स एंड पे आ रही है कि उसमें एक 14 पॉइंट डिक्लेरेशन मांगा है ग्राहकों से। अब उसको वेरिफिकेशन कौन करे? आज अगर हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं या हमारा नहीं है, हमारे को ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम इस गवर्नमेंट के 14 पॉइंट्स को हम वेरीफाई कर पाएँ, कल खुदा ना खास्ता उस ग्राहक का कुछ भी गड़बड़ मिलता है इंस्पेक्शन के दौरान, तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? कल डीलर की होगी या कम गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अलग से सिस्टम बनाएगी ग्राहकों से रिकवरी का सिलेंडर का? तो इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है और हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस पर क्लियर डायरेक्शंस दे कि ये वेरिफिकेशन सिस्टम कैसे लागू किया जाएगा। गैस वितरक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय मिलता है। उस मानदेय में इस प्रकार के अनेक कैंपों का खर्च होने से गैस वितरक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी और आधार के सर्वर भी धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे कैंप में कार्य करने और ई-केवाईसी करने में बाधा आ रही है। गैस की प्रस्तावित सब्सिडी पर बहुत से प्रश्न अभी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। इससे ग्राहकों को जवाब देने में वितरकों को असमंजस का सामना करना पड़ता है। जो इसमें बड़ा उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, दोनों जगह सरकार एक ही है। वही सरकार दिल्ली में है हमारी बीजेपी की, वही राजस्थान में है, तो पब्लिक में भी बड़ा। और इसी बीच ब्यूरोक्रेसी खबर है शिक्षा विभाग से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नकल में लिप्त कार्मिकों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। ये बड़ी खबर, ऐसे कार्मिकों को नहीं दी जाएगी परीक्षाओं में कोई जिम्मेदारी। आगे से जो कार्मिक परीक्षाओं में गड़बड़ी में संलिप्त पाया गया, उससे परीक्षार्थियों को हुए नुकसान का मूल्यांकन धन के रूप में किया जाएगा। ये बड़ा फैसला, दोषियों से वो राशि वसूलने की व्यवस्था भी होगी। आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नकल पर कैसे नकेल कसी जाए, इसको लेकर पहले मंथन हुआ और मंथन के बाद ये फैसला। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, नकल में लिप्त कार्मिकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, वाकई में बड़ी खबर है, नकल पर कैसे नकेल कसी जाए इसको लेकर मंथन भी हो रहा है। अब ये बड़ा फैसला, नकल में लिप्त कार्मिकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। देखिए बिल्कुल दीपिका, आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय के अंदर उच्च शिक्षा अधिकार समिति की बैठक ली और उसमें तमाम जितनी भी आगामी जो परीक्षाएं 2024 में संपन्न होने वाली है उसको लेकर अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। इसमें सबसे अहम बात यह कि जो भी कार्मिक जो पुराने वक्त में अगर नकल में जो लिप्त रहा है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ आने वाली जितनी भी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से वंचित रखा जाएगा। यानी कि ऐसे कार्मिक जो परीक्षा में लिप्त पहले रहे थे उनको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी है वो इन परीक्षाओं में नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर भविष्य में भी कोई कार्मिक अगर परीक्षाओं में लिप्त पाया जाता है या फिर किसी प्रकार से प्रभावित करता है तो ऐसे कार्मिकों से तमाम जितना भी परीक्षार्थियों का जो हर्जाना हुआ, जो भुगतान लगा है, उनसे उनकी धनराशि है वो यहाँ पर वसूली जाएगी। तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जिस प्रकार से नकल होती है तो उसको लेकर लगातार भजनलाल सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन में। यही कारण है कि आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जब सचिवालय में बैठक ली तो तमाम अधिकारियों को निर्देशित की कि परीक्षाओं में किसी प्रकार की लापरवाही है वो नहीं बरती जाए। जो भी प्रावधान है, सीसीटीवी फुटेज की बात है, चाहे वीडियोग्राफी की बात है, माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए परीक्षा केंद्रों पर मॉनिटरिंग बात हो, तो तमाम इन चीजों के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। क्योंकि आगामी 1-2 महीने के अंदर 3 परीक्षाएं बोर्ड की ओर से आयोजित होनी है। ऐसे में अभी से उनकी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि आपने देखा कि पिछली सरकार में लगातार पेपर लीक हुए, उससे अभ्यर्थियों को खासा नुकसान यहाँ पर पहुंचा, उनके समय की बर्बादी हुई। तो ये सरकार चाहती कि किसी प्रकार की कोई खामी है वो रहे नहीं और छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं हो। ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो नकल में जो लिप्त कार्मिक होंगे उनको तो ब्लैकलिस्ट किया ही जाएगा, लेकिन ये कड़ा मैसेज भी दिया गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। नमस्कार।